आंखों आंखों में खामोश इशारों में पलता प्यार, गलतफहमियां, परिवार की दीवारें और दिल छू लेने वाली कहानी। आंखों आंखों में इन 70 के दशक की उन फिल्मों में गिनी जाती है जिनमें प्यार सिर्फ बड़े बड़े संवादों से नहीं दिखाया जाता बल्कि नजरों के इशारों से महसूस कराया जाता है। यह फिल्म उस दौर की साफ सुथरी, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें प्यार है, परिवार है, समाज की सोच है और इंसान के दिल के अंदर चलने वाला संघर्ष भी है। इस फिल्म को रघुनाथ चलानी ने निर्देशित किया था और इसे बनाया था ओम प्रकाश ने। मुख्य भूमिकाओं में राकेश रोशन, राखी और प्राण हैं। खास तौर पर दारा सिंह मौजूदगी भी फिल्म को अलग पहचान देती है। सबसे पहले अगर फिल्म के नाम की बात करें तो आंखों आंखों में अपने आप में बहुत खूबसूरत नाम है। यह नाम बताता है कि यह सिर्फ बोलकर प्यार जताने की कहानी नहीं है, यह उस एहसास की कहानी है जो बिना कुछ कहे भी समझ में आ जाता है। कई बार जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक नजर काफी होती है। यह फिल्म उसी एहसास को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म की शुरुआत बहुत सादगी से होती है, ना कोई बड़ा शोर, ना भारी भरकम दृश्य। धीरे धीरे किरदार सामने आते हैं और उनकी दुनिया हमारे सामने खुलती है। यही इस फिल्म की खूबी है। यह दर्शक को जल्दीबाजी में कहानी नहीं सुनाती, आराम से अपने माहौल में ले जाती है। राकेश रोशन का किरदार एक सादगी भरा नौजवान है। उनके चेहरे पर मासूमियत है, व्यवहार में अपनापन है और आंखों में सपने हैं। वह उस दौर के आदर्श नायक जैसे लगते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह बनावटी नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे अपने घर का कोई लड़का हो। यही बात दर्शकों को उनसे जोड़ देती है। दूसरी तरफ राखी है। उनकी मौजूदगी पूरी फिल्म में अलग चमक लाती है। उनका अभिनय बहुत गहरा और असरदार है। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं लगती बल्कि उनके चेहरे पर हर भावना साफ दिखाई देती है। कभी खुशी, कभी संकोच, कभी दर्द और कभी उम्मीद। उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। शायद इसी वजह से इस फिल्म में उनका अभिनय सबसे ज्यादा याद रहता है। उन्हें उस समय बड़े सम्मान के लिए चुना जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। उन्होंने अपने किरदार को बहुत ईमानदारी से निभाया। फिल्म में प्राण का होना भी बहुत खास है। वह हर किरदार में जान डाल देते थे। यहाँ उनकी मौजूदगी कहानी को गहराई देती है। उनका किरदार सिर्फ सहायक नहीं लगता बल्कि कहानी का मजबूत हिस्सा बन जाता है। उनकी आवाज, उनका अंदाज और संवाद बोलने का तरीका हमेशा की तरह असर छोड़ता है। फिल्म की कहानी प्यार और रिश्तों की उलझनों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन यह सिर्फ लड़का लड़की के प्यार की बात नहीं करती, यह परिवार के रिश्तों की भी बात करती है। कई बार इंसान अपने दिल की सुनना चाहता है, लेकिन परिवार और समाज की उम्मीदें उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। यही संघर्ष फिल्म का मुख्य आधार है। कहानी में कई ऐसे पल आते हैं जहां किरदार अपने दिल और जिम्मेदारियों बीच फंसे दिखते हैं। यही पल फिल्म को भावनात्मक बनाते हैं। दर्शक खुद सोचने लगता है कि अगर वह उस जगह हो तो क्या करता। उनकी सबसे बड़ी ताकत उसका भावनात्मक संतुलन है। यह जरूरत से ज्यादा रोने धोने वाली फिल्म नहीं बनती, ना ही हर 5 मिनट में कोई बड़ा मोड़ लाती है। यह धीरे धीरे भावनाएं बनाती है और यही वजह है कि इसका असर लंबे समय तक रहता। अगर संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत बहुत मधुर है। शंकर हमेशा की तरह खूबसूरत धुनें दी हैं। गाने कहानी के साथ बहते हैं। वे अलग से डाले गए हिस्से नहीं लगते। हर गीत एक भावना को आगे बढ़ाता है। कहीं प्यार की मिठास है, कहीं दूरी का दर्द है, कहीं उम्मीद की किरण है। उस दौर की फिल्मों में संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था, वह कहानी कहने का हिस्सा होता था। यहाँ भी वही खूबसूरती दिखाई देती है। फिल्म के संवाद भी बहुत अच्छे हैं। वे भारी भाषा में नहीं हैं, सीधी और दिल को छू लेने वाली बातें हैं। कुछ संवाद सुनकर लगता है जैसे जिंदगी की सच्चाई कह दी गई हो। यह फिल्म दिखाती है कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कई बार इंसान किसी को दिल से चाहता है, लेकिन हालात उसका साथ नहीं देते और असली प्यार वही है जो मुश्किल समय भी बना रहे। राखी ने ऐसे ही भावनात्मक पलों को बहुत खूबसूरती से निभाया है। उनके चेहरे पर दर्द इतना चालकता है कि दर्शक खुद भावुक हो जाता है। उनकी आंखों में कई बार बिना आंसू के भी दुख दिखाई देता है। यह बहुत कम कलाकार कर पाते हैं। ही उनके साथ अच्छी तालमेल दिखते हैं। दोनों की जोड़ी से उनके बीच का अपनापन बनावटी नहीं लगता। यही वजह है कि उनका रिश्ता दिल को छूता है। अब अगर फिल्म की अच्छाइयों,
की बात करें तो पहली और सबसे बड़ी अच्छाई है इसकी सादगी। यह फिल्म बिना दिखावे के दिल तक पहुंचती है। दूसरी अच्छाई है अभिनय। मुख्य कलाकारों ने बहुत संतुलित अभिनय किया है। तीसरी अच्छाई है संगीत। गाने लंबे समय तक याद रहते हैं। चौथी अच्छाई है खाने की साफ सुथरी प्रस्तुति के कोई सब कुछ एक प्रवाह में चलता है। अब कमियों की बात करें तो पहली कमी इसकी धीमी रफ्तार है। आज के दर्शक को यह फिल्म लंबी लग सकती है, कई दृश्य बहुत आराम से चलते हैं। दूसरी कमी है कि कुछ हिस्सों में कहानी का अंदाजा पहले ही लग जाता है। आज के हिसाब से इसमें बहुत चौंकाने वाले मोड़ नहीं है। तीसरी कमी है कि कुछ सहायक किरदारों को और मजबूत बनाया जा सकता था, उनकी कहानी अधूरी सी लगती है। कुछ जगह फिल्म जरूरत से ज़्यादा हो जाती है जहां थोड़ा और गहराई लाई जा सकती थी, लेकिन यह कमियां उस दौर की फिल्मों की शैली का हिस्सा भी हैं, इसलिए उन्हें बहुत बड़ा दोष नहीं कहा जा सकता। फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू इसका मासूमपन है। आज की फिल्मों में प्यार अक्सर दिखावे वाला लगता है, लेकिन यहाँ प्यार बहुत शांत और सच्चालगता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक खामोशी, इन्हीं में भावनाएं छुपी है। यही बात इस फिल्म को खास बनाती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की असली ताकत शब्दों में नहीं, एहसास में होती है। अगर दिल साफ हो तो सामने वाला बिना बोले भी सब समझ जाता है। इसीलिए आंखों आंखों में सिर्फ एक नाम नहीं, पूरी फिल्म का सार है। ये कहानी बताती है कि प्यार जताने के लिए हमेशा बोलना जरूरी नहीं, कई बार आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। फिल्म का अंत संतोष देता है। पुरानी फिल्मों की तरह यहाँ उम्मीद बची रहती है। दर्शक मुस्कुराते हुए फिल्म खत्म करता है। दिल भारी भी होता है और हल्का भी। यही अच्छी भावनात्मक फिल्मों की पहचान होती है। कुल मिलाकर आंखों आंखों में एक बहुत प्यारी, सदी हुई और भावनाओं से भरी फिल्म है। रेकेश रोशन की सादगी, राखी की गहराई और प्राण की मजबूत मौजूदगी इसे यादगार बनाती है। फिल्म की रफ्तार धीमी जरूर है और कुछ हिस्से आज के हिसाब से साधारण लग सकते हैं, लेकिन इसका दिल बहुत साफ है। अगर किसी को पुरानी फिल्मों की मासूमियत, सच्चा प्यार और बिना शोर की भावनात्मक कहानी पसंद है तो ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। ये फिल्म खत्म होने के बाद भी मन में बनी रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की खामोश नजर लंबे समय तक याद रह जाती है।